अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वक्त हम शाहराए दस्तूर के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर पीडीएम के कारकुनान की हज़ारों की तादाद यहां पर मौजूद है। इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उमर अता बंदयाल, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज का आगाज़ उस वक्त हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए वेलकम जैसे और गुड टू सी यू जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर उसके बाद उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए जब उस केस की समाअत ख़त्म हो रही थी कि आपको देख के हमें अच्छा लगा और हम आपके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो डी चौक में या शाहराए दस्तूर के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे। और फिर उसके बाद धरना बाकायदा आज दिया गया। एग्जैक्टली वो जगह है ये जो मरकज़ी कंटेनर उस जगह के ऊपर है जहाँ पे जजेस एंट्री गेट है, और जजेस भी आज जब इस केस पर समाअत कर रहे थे पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, तो उस वक्त जो जजेस जब कोर्ट की टाइमिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर जजेस जो है वो पिछले दरवाज़े से पीएम सेक्रेटेरिएट से का रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो रवाना हुए। इस वक्त भी स्टेज के ऊपर मरकज़ी कायदीन की खिताबात का सिलसिला जारी है, और मरियम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं वो इस वक्त जो शुरका हैं उनसे खिताब कर रही हैं। ये जो बुनियादी उज़र या बुनियादी एतराज़ जो जुडिशल सिस्टम के ऊपर उठाया जा रहा है, बिलखसूस जिस तरह से पीडीएम की जमातों के हवाले से ये कहा जाता रहा कि उनके साथ इंसाफ के तकाज़े जो है वो दुरुस्त अंदाज में पूरे नहीं किए गए, और उसके साथ साथ ये जो माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, पनामा का हवाला दिया गया, फिर उसके बाद आर्टिकल 63A की जिस तरह से तशरीह की गई उसके ऊपर भी बात की गई कायदीन की जानिब से, और फिर अब जिस तरह से इमरान ख़ान के लिए सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी जुडिशरी के ऊपर लगाया जा रहा है। कारकुनान की हज़ारों की तादाद में यहाँ पर तादाद इस वक्त है। कारकुनान का अभी भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कारकुनान का यहाँ पे शाहराए दस्तूर के ऊपर आने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब से थोड़ी ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह हैं वो यहाँ पर आएंगे और आकर कायदीन से जो इस धरने के शुरका हैं उनसे खिताब करेंगे। अब तक की जो यही कहा जा रहा है कि ये जो कायदीन हैं इनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये धरना इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, यानी लामहदूद वक्त तक यहाँ पर बैठा जाएगा, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक यहाँ से बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन या इस्तीफ़ा नहीं दे देते। और फिर अभी थोड़ी ही देर पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट की जानिब से भी ये एक फ़ैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को हटाने के लिए एक रेफरेंस जुडिशल कौंसिल में भिजवाया जाएगा। जुडिशल कौंसिल जो कि जजिस की शिकायत को सुनने का फोरम है, लेकिन इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी मुतअद्दिद कंप्लेंट्स आईं, लेकिन उन कंप्लेंट्स के ऊपर अभी तक कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया जा सका। इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है, और बिलखसूस जुडिशरी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि उन शिकायत को, उन कंप्लेंट्स को कम से कम जो है वो जुडिशल कौंसिल को सुनना चाहिए, उसके ऊपर फ़ैसला किया जाना चाहिए। क्या वो कंप्लेंट्स सच हैं या झूठ हैं, इसका फ़ैसला कम से कम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सतह के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। पीडीएम की इस वक्त मरकज़ी जो क़यादत है वो कंटेनर के ऊपर मौजूद है, एग्जैक्टली जजेस एंट्री गेट के ऊपर, और यहाँ पर कारकुनान हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर उनकी आमद का सिलसिला अब भी जारी है। इस वक्त शाम हो चुकी है, लेकिन दिन के वक्त खासी गर्मी थी, और इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद कारकुनान यहाँ पर बैठे रहे, मौजूद रहे, और अपने कारकुनान की जो तकारीर हैं वो भी सुनते रहे हैं। और फिर उसके बाद अब शाम का वक्त हो चुका है, थोड़ी ही देर बाद JUI फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं
وہ جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان سے خطاب کریں گے۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے بھی جو دھرنا قائدین ہیں ان کی جانب سے بات کی گئی، بالخصوص مریم نواز نے بات کی کہ آرٹیکل 63A کی جس طرح سے انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے اس کے سبب آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، یعنی آئین کو دوبارہ تحریر کیا گیا اس فیصلے کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو پنجاب الیکشنز کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ریویو کیس تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ ریویو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا تھا تو اس وقت دھرنا شرکاء کی جانب سے اسٹیج کے اوپر جو تقاریر اور جو ترانے ہیں ان کی آوازیں کورٹ روم تک آ رہی تھیں۔ یہ خیال کیا جا رہا تھا اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ مسلسل یہ بات کی جاتی رہی کہ آج شاید کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، پورے پارلیمنٹ کو ہی گھر بھیج دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آج تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کورٹ پروسیڈنگ کے دوران یہ تک کہہ دیا کہ اجمل میاں کی جانب سے ایک فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ اگر ملک میں جنگ ہو تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایسی صورتحال میں قانون جو ہے وہ معطل ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد روکا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیے، یہ آبزرویشن تھی ان کی کہ ایسی صورتحال میں جب ملک میں افراتفری ہے، ملک میں امن نہیں ہے، تو ایسے میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے نتائج کو کون تسلیم کرے گا، کون ان کے نتائج کو ایکسیپٹ کرے گا۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی یہ وہ جگہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا مرکزی دروازہ، اس کے آگے بھی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، اور جو مین انٹری گیٹ سے یہ کارکنان کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ مرکزی قائدین کا جو مرکزی قائدین کے حوالے سے جو کنٹینر لگایا گیا ہے وہ انٹری گیٹ کے اوپر ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے، اور کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ مرکزی قائدین کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تک کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال ریزائن نہیں دے دیتے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس فائل کرنے کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور عمران خان کے لیے سہولت کاری کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔